रेलवे पे ना ओवरलोड बहुत ज्यादा है। रेलवे में क्या है, ओवरलोडिंग की सिस्टम ज्यादा है। और एक और मतलब कई समस्या है भाई, जनसंख्या भी तो हम लोग की एकदम भयानक है। और हम लोग ने एक बहुत ऐसा गलती हम लोग से हुआ है जिसको सुधारना बहुत मुश्किल है रेलवे में। जो आप लोग जैसे रेलवे का जो ट्रैक होता है ना, ब्लॉक सेक्शन, ये तो ट्रैक हो गया जिसपे ट्रेन जाएगी। अब जब ये स्टेशन पे घुसती है ना, अब यहां से ये लूप लाइन में जाती है, यहां से ये लूप लाइन में चली गई, ये एक मेन लाइन निकल जाता है, लूप लाइन में निकल गई। अब बाद में ये लूप लाइन फिर जाके किस में मिलता है, मेन लाइन में मिल जाता है। ये लूप लाइन देख रहे हैं ना, इतने दूर का काम है स्टेशन मास्टर का। बीचवा में कौन ट्रेन है उसको नहीं पता है, कौन ट्रेन यहां है उसको नहीं पता है। यहां पर एक आउटर सिग्नल चालू होता है, समझा गया, इसमें कोई को बत्ती रहता है, आउटर सिग्नल के अंदर स्टेशन मास्टर को ट्रेन दे दिया जाता है। कंट्रोलर आएगा और ट्रेन दे देगा यहाँ पे। इससे पहले वाले बैच में बहुत सारे लड़के हैं जो इसमें एसएम हो गए या फिर ट्रेवलिंग अप्रेंटिस वगैरह, उन लोग का यही सब काम रहता है। ट्रेन यहां से लाएगा और इस पे छोड़ देगा। अब ये स्टेशन मास्टर का काम है कि ये आउटर सिग्नल से अंदर उसे किस लूप लाइन पे लेना है। मालगाड़ी है तो साइड में फेंक दे, वीआईपी ट्रेन है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ले, राजधानी, दुरंतो, ये सब कोई 1-2 पे लेता है, सब बढ़िया बढ़िया ट्रेन है। पैसेंजर 22 नंबर प्लेटफॉर्म, जो सोच रहा ऊपर वहां पे तो वीवीआईपी ट्रेन को यहां देता है। अब हुआ क्या कि हमारे यहां जितने लूप लाइन है ना, उसमें ज्यादातर लूप लाइन 700 मीटर के हैं। यानी लूप लाइन कितना है, 700 मीटर, 700 मीटर का। यानी 700 मीटर से ज्यादा ट्रेन वाले हैं ना, तो हो सकता है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, लेकिन इस ट्रेन का इंजन यहां है, ठीक है, और इसका पिछला चकवा यहां आ जाएगा, पिछला डब्बा, तो इसे पूरा खड़ा है 1 पे और डिस्टर्ब करेगा 3 गो को। अब पता चला उसी में स्टेशन मास्टर कर दिया, हाँ एक काम कीजिए, आप लेकर चल जाइए 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आप 2 नंबर पे लेकर चलिए। कहा ठीक है सर, हम ला रहे हैं 2 नंबर पे। धक 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 धाए मार दिया, रे ससुरा तो नहीं, लड़ गया यहां पर। इसलिए ट्रेन की पटरियों पे आप देखते होंगे फॉलिंग मार्क्स लिखा रहता है, FM। देखिएगा एक जगह सफेद पट्टी पे क्या लिखा हुआ है, मतलब ट्रेन को उसके अंदर लेना है। तो हमारे यहां जब ट्रेन की शुरुआत हो रही थी ना, तो औसतन 700 मीटर के हम लोगों ने क्या रख रखा है, लूप लाइन। इसलिए मजबूरी में उससे लंबी ट्रेन नहीं रख सकते। कुछ ट्रेनें उससे लंबी हैं तो ऐसा बीच वाले स्टेशन पे उसको रुकना ही नहीं दिया जाता है, स्टॉपेज नहीं दिया जाता है। काहे कि वो वहां रुकेगी तो मेन लाइन पे चलाएगी, रुकेगी लूप लाइन पे चलाएगी मेन लाइन। तो कुछ ट्रेनें हैं लंबी, लेकिन उसके हिसाब से हर एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बढ़ती ट्रेन के डिमांड को दूर करने का एक ये सिंपल रास्ता था कि बॉगी की संख्या बढ़ा दे। अरे ट्रेन नहीं ना बढ़ा सकते हैं, एक के में 200 डिब्बा जोड़ दे, मैंने 200 नहीं मतलब 60 को जोड़ दे, मालगाड़ी इतना 70 को जोड़ दे। ज्यादा मालगाड़ी का भी डिब्बा छोटा होता है, लेकिन लंबैया ओवरऑल उतने रहेगी, तो ज्यादा जोड़ सकते थे। तो इससे एक नॉर्मल सा उपाय हो सकता था। अमूमन 5 को बॉगी बढ़ गया मतलब आधा ट्रेन बढ़ गया, लेकिन बढ़ाएंगे तो पूरे इंडिया से क्या बढ़ाना पड़ेगा, लूप लाइन बढ़ाना पड़ेगा। समझा गया कि नहीं गया? अब आप कहिएगा तो सबका बढ़ाने की क्या जरूरत है, मेन स्टेशन का लूप लाइन बढ़ा दीजिए, जैसे लखनऊ, कानपुर, पटना, गोरखपुर, आगरा, इसका बढ़ा दीजिए तो ठीक है, चलिए बढ़ा देते हैं। आप केवल सोच लिए हैं रुकने की स्थिति में कि गोरखपुर में ये खड़ी हो सकती है, उसका लूप लाइन बढ़ा। मान के चलिए गोरखपुर से पहले चौरी चौरा रेलवे स्टेशन है और वहां कोई इमरजेंसी आया जिसपे ट्रेन को मतलब आगे नहीं भेज सकते हैं, लूप लाइन पे खड़ा करना पड़ेगा। अब वहां फंस जाएगा, और नहीं तो मेन लाइन पे खड़ा कीजिए। मेन लाइन पे खड़ा कर दिए, पूरा ट्रेनें रुक गई, और लूप लाइन पे ले गए तो लूप लाइन छोड़ के किस पे चलाएगी, मेन लाइन। अब इसके लिए पूरे हिंदुस्तान का ससुरा प्लेटफॉर्म को घींच के बड़ा करना पड़ेगा, लूप लाइन करना पड़ेगा। और प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, बसें हैं सब 50 साल पुराने, और वहां की जमीन बहुत महंगी हो गई है। अब सरकार जमीन खरीदने जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जमीन थोड़ा बहुत रेलवे रखती है, ज्यादा बड़ा करने में ज्यादा। अब वो भारत में लोगों को देखिए ना, जहां जमीन लेने जाएंगे, हमारा जमीन लेंगे, हमको मुआवजा चाहिए, बेटा को लोको पायलट बताइए, दामाद को स्टेशन मास्टर, पतों को टीटी, पूरा खानदान हटा देगा उसमें 1 कट्टा जमीन देने के लिए। तो हमारे एक ये भी समस्या है, और उन किसानों की भी समस्या है। सरकार भी उन्हें ठग देती है, कभी कभी आधे पैसा दे के बाकी आधा 10 साल लटका देती है।
तो दोनों की समस्या है कि नहीं यहाँ पे? तो किसान की ओर से कुल गौवा वाला ही कोट जाता, ना दे तो सड़क। कभी कभी हो जाता है सड़कें। ये सबसे भयंकर समस्या बिहार में है। बिहार में कोई कंपनी आती है तो सरकार से पूछती है आपके बियाडा के पास कोई जमीन है? सरकारी कंपनी है बियाडा जो जमीन ले लेती है, उससे आप ले सकते। कुछ जमीन है तो उसके बाद बहुत कम जमीन बचल है, कहते नहीं नहीं किसान से खरीद लीजिए। कहता है जय हो भैया, हमारी फैक्ट्री ना लग तो। किसान से खरीदना हमारे यहाँ बहुत टाइप का है, कोई बेचना चाहेगा, कोई नहीं बेचना चाहेगा। तो बिहार में अगर बस इतना सरकार कर दे कि आपको जमीन चाहिए कितना, 80 बीघा, तो सरकार को पैसा दीजिए, सरकार वो क्लियर करा के सरकार आपको थमा दे, कुछ कमीशन सरकार ले ले, सरकार को भी प्रॉफिट, उसको भी दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री। वो जाता है सोच रहा फैक्ट्री खोल के फंस जाता है, जमीन में मुकदमा ही हो, कब कपार ऊपर फूट जाता है उसका। तो हमारे यहाँ रेलवे की कई मूलभूत समस्याएं हैं, रेलवे उन सबसे जूझ रहा है, धीरे धीरे सुधार हो ही रही है रेलवे में। तो आरआरबी के तो समझ में आ गया। पटना में पटना रेलवे का ऐसा है, सब स्टेशन सब एक ही जैसा है। यहाँ पे आप ट्रेन के फर्स्ट क्लास में जिस दिन सफर कीजिएगा ना, उस दिन आपको लगेगा आप इंडिया में नहीं है। रेलवे में पूरी रेलवे को कंट्रोल करने के लिए इसे जोन में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? जोन। एक ये जोन हो गया, एक ये जोन, ऐसे क्या किया गया है? जोन बाई जोन बांट दिया गया है। पहले 17 जोन थे, फिर 18 जोन हुए, अभी 19 जोन हो गए। तो रेलवे को किसमें बांटा गया है? जोन में। टोटल जोन की संख्या, और हर जोन जनरल मैनेजर के अंडर में होता है। रेलवे का बहुत बड़ा पोस्ट होता है जनरल मैनेजर, उस जीएम होता है जनरल मैनेजर। जिस दिन आएगा रेलवे पे ना पूरा चूना उन्ना लगा दिया जाता है कि कौन है, जनरल साहब आ रहे हैं, जीएम साहब आ रहे हैं, जीएम साहब। बहुत बड़ा पोस्ट होता है। पूरी इंडिया में कई गो है? सब 19 गो जीएम है। सोचिए 28 गो मुख्यमंत्री है, लेकिन जीएम कितना है? 19 है। पूरा रेलवे डिपार्टमेंट उसी के लिए एकदम अलग अपना स्पेशल ट्रेन लेके चलाता है, तीन गो डिब्बा का। हाँ, लेके चल देता है वहां, जीएम उसी का होता है। अब जीएम कैसे संभालेगा इतना बड़ा एरिया? इसमें 100 गोले स्टेशन होंगे, तो जीएम को भी तो मुश्किल होगा कि नहीं? अब क्या करता है ना, जोन को फिर छोटे छोटे डिवीजन में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक जोन में किसी में 3 डिवीजन, किसी में 5 डिवीजन, किसी में 10 डिवीजन, ऐसे ऐसे क्या बांटते हैं? डिवीजन बांट दिए। तो जोन को फर्दर किसमें बांटते हैं? डिवीजन। इसकी संख्या अभी 70 हो गई है। कितनी हो गई है? 70। डिवीजन की संख्या, डिवीजन को कंट्रोल करता है डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम। डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम। जैसे दानापुर एक डिवीजन है, दानापुर डिवीजन है, और दानापुर पटना को कंट्रोल करता है, राजेंद्र नगर को कंट्रोल करता है। और वो क्या होता है? डीआरएम। अगर डीआरएम आ रहे हैं ना राउंड पे, पूरा हल्ला हो जाएगा पटना जंक्शन, पटना, सारा पटना के आसपास एरिया, क्योंकि यहाँ का डीआरएम कहां बैठता है? दानापुर। और इधर हाजीपुर के पास एक सोनपुर में डीआरएम बैठता है। उस एरिया में डीआरएम आ गया, पूरा हड़कंप है, डीआरएम साहब आ गए, डीआरएम साहब, पूरा पावर होता है उसके पास, जबरदस्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, इतना बड़ा एरिया में 10-20 गो स्टेशन होगा, डीआरएम अकेले 20-20 गो को कैसे देखेगा? कहां बना कहां? उसको बांट देता है स्टेशन मास्टर में, स्टेशन मास्टर। अब जो है वो स्टेशन होगा, स्टेशन मास्टर। बड़े स्टेशन पे स्टेशन मैनेजर दे देता है, क्योंकि स्टेशन मैनेजर का काम यात्रियों को देखना और स्टेशन मास्टर का काम ट्रेन को देखना। क्योंकि बड़े स्टेशन पे दोनों ज्यादा हो जाता है, सोचो ट्रेन हो ज्यादा आ जाती है, आदमियों ज्यादा आ जाते हैं सब, तो बांटना पड़ जाता है। यहाँ पे स्टेशन मास्टर को दे देता है। समझा कि नहीं? अब स्टेशन मास्टर को कौन जी बता कहाँ का पटरी बिगड़ल है, कहाँ करने, तो ग्रुप डी वाले को दे देता है, इसको दे देता है ग्रुप डी वाला। अब जैसे मान के चलिए कहीं ट्रेन दुर्घटना हुई, यहाँ पे कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई, सीधे मंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा। एक के बार 40 गो माइक झोंझे लगा के घुस देगा मीडिया वाला, आप जब से मंत्री बने ट्रेनें उलट रही है, ऐसे करके ऐसे। ये कोई बात है यार? वो कौन ट्रेन लड़ा रहा है? कोई कितना भी गधा मंत्री रहेगा, एटलीस्ट तो ये तो नहीं चाहेगा कि लड़ जाए, गलती कहीं ना कहीं रही होगी, सीधे सवाल पूछेगा। क्या बात है यहाँ पे? अब मीडिया है, 4 गो कैमरा है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, ये है, अंदर अंदर उसका खून खोल रहा है, हम जांच कर रहे हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ये है वो है, हटा हटा। अब वो आएगा ऑफिस में, मंत्री साहब कहेंगे कोने जोन में लड़ा है, मेन जोन होता है, कोने जोन में लड़ा है, तो अरे हाई जोन में लड़ा है। उस सीधे जोन के जनरल मैनेजर को उठा के कहेंगे कौन चीज करता है तुम लोग के अंदर में, ट्रेन लड़ जाता है यहाँ पे, डेली ट्रेनें लड़ता है, देखो जांच करो। कहेंगे यस सर, यस सर, सर 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 जांच कर रहे हैं सर, एकदम सर। अब वो बौखलाइल है, कौन? जीएम। अब वो खोजेगा कोने डीआरएम में लड़ा,
अब उसके डिवीजन को फोन करेगा, अब यहां लड़ा है तो इसे क्या पूछेगा, अब खोजेगा कौन डीआरएम है, अब वो किसको कहेगा, डीआरएम को। कौन सी हो रहा है यहाँ पे, ट्रेनवा कैसे गिर गई यहाँ पे, इतना मॉडर्नाइजेशन होने के बावजूद मीडिया में फजीयत हो रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, सर जांच कर रहे हैं सर, एकदम सर 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 सर। अब वो स्टेशन मास्टर को करेगा ढाई से, रे सुध गया था क्या तुम यहाँ पे, कहा नहीं सर देखते हैं सर, पटरी में कुछ गड़बड़ था सर सर सर। अब लाएगा ग्रुप डी वाले को, उस कैसे मार दिया था दौरी। अब वहां चल गया वहां पे, अब ओकरा नीचे तो कोई है नहीं, अब वो पूरा घुसी आकर रह गया। अब घरे आ गया तो पत्नी कहेगी खाना खाएंगे, क्यों यहाँ खाना नहीं खाएंगे आप। अब पूछेगी देर से क्यों आए हैं, उस गाड़ी सुन के आ रहा होगा, देर से कोई झाड़ देगा उसको, पत्नी को। अब पत्नी, लड़का का दिन भर टीवी देखता है, पढ़ना लिखना है नहीं, खाली टीवी देखना है यहाँ पे। लड़का मुड़ी का जुआएगा, बाहर जाएगा, अभी ताके हम अब उस सड़क पे आके ईंटा उठा के कुत्ता मारेगा। तो गुस्सा एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित हो जाता है। गुस्सा संरक्षण का सिद्धांत। एक तो मम्मी पापा में जब भी कुछ होता है तो लड़कवा पे चल आता है, समझ में आ गया। इस मामले में लड़का पिटाता है और लड़की, अब बहन नहीं पिटाती, बहन से कहती देख रहे हो क्या कर, दोनों एक दिमाग के, हाँ छोड़िए ना क्या करना, चलिए हम लोग देखते हैं, मौसी को देखी थी क्या कर दी थी, अब पिता जाता है लड़को यहाँ पे, तो आटा पिसवाने के लिए कहता अभी तक नहीं है। अब बताइए वो गुस्सा आ रहा है कहां से, रेलवे मंत्रालय से। रेल मंत्रालय से कहां तक चले, कुत्ता तक चला है।